बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ई टू एच पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 के ए टू डी पार्ट तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 के ई पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सोल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के बिटवीन में प्लस का साइन है, तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करना है, प्लस करना है। तो प्लस करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डेसिमल है और डेसिमल की हमारे पास लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू होती है उसे हम वंस की प्लेस कहते हैं, और वन से लेफ़्ट साइड में जो वैल्यू होती है वो टेंस की प्लेस पे होती है। और डेसिमल के फ़ौरन बाद हमारे पास टेंथ की प्लेस की वैल्यू होती है, और टेंथ के बाद हमारे पास हंड्रेड्थ की प्लेस की वैल्यू आती है, और हंड्रेड्थ के बाद हमारे पास थाउजेंड्थ की प्लेस की वैल्यू आती है। तो अब इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इनकी प्लेसेस पर लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास 5 है ये टेंस की प्लेस पे है, तो इसे हम टेंस की प्लेस पे लिखेंगे। और ये 8 जो है ये वंस की प्लेस पे है, तो इसे वंस की प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल। उसके बाद ये जो 5 है ये टेंथ की प्लेस पे है, तो इसे हम टेंथ की प्लेस पे लिखेंगे। और ये जो 7 है ये हंड्रेड्थ की प्लेस पे है, तो इसे हंड्रेड्थ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन यहाँ पे यूज़ करेंगे। और सेकंड वैल्यू है ये जो 6 है ये हमारा यहाँ पे डेसिमल के फ़ौरन पहले है, तो डेसिमल के फ़ौरन पहले हमारे पास वंस की प्लेस की वैल्यू होती है। तो ये 6 हमारा वंस की प्लेस पे है, तो ये यहाँ पे आएगा। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। उसके बाद ये जो 1 है ये टेंथ की प्लेस पे है, तो इसे हम टेंथ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। और ये जो सेकंड 1 है ये हंड्रेड्थ की प्लेस पे है, तो इसे हंड्रेड्थ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। और ये जो 8 है ये थाउजेंड्थ की प्लेस पर है, तो इसे हम थाउजेंड्थ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। तो यूँ हमने तमाम वैल्यूज़ को उनकी प्लेसेस पर लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इस ऊपर वाली वैल्यू में 1000 की प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसके लिए यहाँ पे 0 लिख लेंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 0 + 8, 0 में 8 ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 ही आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट वैल्यू वो है 7 + 1, तो 7 में 1 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसके बाद है 5 + 1, तो 5 और 1 6 होते हैं, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। नेक्स्ट है 8 + 6 है, तो 8 में 6 ऐड करें प्लस करें तो हमारे पास 14 हो जाते हैं। तो 14 का ये जो 4 है इसे हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये जो 4 है ये हमारे पास नेक्स्ट कैरी चला जाएगा। उसके बाद 5 और इसमें ये 1 कैरी ऐड करेंगे, तो 5 और 1 क्या आ जाएगा 6 है। तो यूँ हमने 58.57 इसमें ऐड किया है, प्लस किया है 6.118 को, तो हमारे पास आंसर आ गया है 64.688। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एफ पार्ट है 4.561 और इसमें हमने ऐड करना है, प्लस करना है 27.16 को। तो सबसे पहले इनकी प्लेसेस की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। तो हमारे पास डेसिमल से पहले यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 नंबर्स हैं। तो हमारे पास 2 नंबर्स हों तो टेंस आएगा, उसके बाद वंस आएगा, और उसके बाद डेसिमल आएगा। और डेसिमल के फ़ौरन बाद टेंथ की प्लेस की वैल्यू होती है, और टेंथ के बाद हंड्रेड्थ, और हंड्रेड्थ के फ़ौरन बाद थाउजेंड्थ की प्लेस की वैल्यू होती है। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ये जो 4 है ये वंस की प्लेस पे है, तो इसे हम वंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। देन है डेसिमल, तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। उसके बाद ये जो 5 है ये टेंथ की प्लेस पर है, तो इसे हम टेंथ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। और ये जो 6 है ये हंड्रेड्थ की प्लेस पर है, तो इसे हम हंड्रेड्थ की प्लेस पे नीचे लिखेंगे। और ये जो 1 है ये थाउजेंड्थ की प्लेस पर है, तो इसे हम थाउजेंड्थ की प्लेस पे लिखेंगे। उसके बाद प्लस का साइन यूज़ करेंगे। देन है हमारे पास सेकंड वैल्यू, उसमें ये जो 2 है ये हमारे पास टेंस की प्लेस पर है, तो इसे हम टेंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। और ये जो 7 है ये वंस की प्लेस पर है, तो इसे वंस की प्लेस के नीचे लिखेंगे। देन डेसिमल है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। और ये जो 1 है ये टेंथ की प्लेस पर है, डेसिमल के फ़ौरन बाद जो वैल्यू आती है वो टेंथ की प्लेस की वैल्यू होती है, तो ये टेंथ की प्लेस पे आ गया। और ये जो 6 है ये हंड्रेड्थ की प्लेस पर है, तो इसे हम हंड्रेड्थ की प्लेस के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ पे आगे थाउजेंड की प्लेस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो हम उसके लिए खुद से 0 लिख सकते हैं। इससे 0 को लिखने से वैल्यू पर कोई डिफरेंस नहीं पड़ता।
अब इनको हम ऐड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो 1 प्लस 0, तो 1 में 0 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। उसके बाद है 6 प्लस 6, तो 6 में 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएंगे। ठीक है, 6 और 6 12 होते हैं, तो 12 का ये जो 2 है ये हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे हम आगे की तरफ कैरी ले लेंगे। अब इन तीनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे, 5 और ये 1 कैरी ऐड किया 6 और ये 1 ऐड किया तो 7। उसके बाद डेसिमल है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट है 4 प्लस 7, तो 4 में 7 ऐड करने से हमारे पास 7 और 3 10 और 1 11 हो जाते हैं। 7 में 4 ऐड करने से 11 आ जाते हैं, तो 11 का ये जो 1 है ये हम यहाँ लिखेंगे और ये जो 1 है इसे हम आगे कैरी ले लेंगे। अब 1 और 2 ऐड करेंगे तो 1 और 2 क्या आ जाएगा 3। तो यूँ इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करने से, ऐड करने से हमारे पास आंसर आ गया है 31.721। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट की यानी चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है 92.93 और इसमें से हमने सेपरेट करना है, माइनस करना है 31.33 को। तो सब्ट्रैक्शन करते हुए भी और प्लस करते हुए भी हमने प्लेसेस को आइडेंटिफाई करना होता है। तो यहाँ पे डेसिमल से पहले 2 नंबर्स हैं, इसका मतलब हमारे पास टेंस की वैल्यू भी है और वंस की वैल्यू भी है। उसके बाद डेसिमल आ जाएगा, डेसिमल के फ़ौरन बाद हमारे पास 10th की प्लेस की वैल्यू होती है और 10th के बाद 100th की प्लेस की वैल्यू होती है। तो इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं इनके अकॉर्डिंगली। तो 9 है तो ये 9 हमारे पास 10th की प्लेस पे है, इसे हमने 10th की प्लेस पे लिखा। और ये जो 2 है ये 1s की प्लेस पर है, तो इसे हमने 1s की प्लेस के नीचे लिखा। नेक्स्ट है डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। उसके बाद ये जो 9 है ये 10th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 10th की प्लेस के नीचे लिखा। और ये जो 3 है ये 100th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 100th की प्लेस पे लिखा। उसके बाद हमारे पास सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन का साइन यूज़ किया। देन ये जो 3 है ये 10s की प्लेस पे है, तो इसे हमने 10s की प्लेस के नीचे लिख लिया। और ये जो 1 है ये 1s की प्लेस पर है, तो इसे 1s की प्लेस के नीचे लिखा। और ये जो हमारे पास डेसिमल है ये डेसिमल के नीचे आ जाएगा। और ये जो 3 है यहाँ पे ये 10th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 10th की प्लेस पे लिख देना है। और ये जो सेकंड 3 है ये 100th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 100th की प्लेस पे लिख देना है। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो 3 माइनस 3, 3 से 3 को ही सेपरेट कर देंगे तो बाकी कुछ भी नहीं रहेगा, यानी कि 0 आ जाएगा। उसके बाद 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 माइनस करेंगे, 9 लाइन्स लगाएं और उनमें से 3 लाइन्स को कट कर दें, तो रिमेनिंग हमारे पास 6 लाइन्स रह जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा और 2 माइनस 1। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। और नेक्स्ट है 9 माइनस 3, तो 9 में से 3 माइनस करने से हमारे पास 6 आ जाता है। ठीक है, अगर आप इसको लाइन्स लगा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसमें से 3 आपने कट कर देनी है, 1 2 3 3 कट कर दी, तो रिमेनिंग लाइन्स को काउंट कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 आ जाएगा। तो यूँ 92.93 इसमें से माइनस करने से 31.33 को हमारे पास आंसर आ जाता है 61.60। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है 8.25 और इसमें से हमने माइनस करना है 4.97 को। तो डेसिमल से पहले 1 नंबर है, इस वैल्यू में भी डेसिमल से पहले 1 नंबर ही है। इसका मतलब इसमें 10s की प्लेस की वैल्यू नहीं है बल्कि 1s की प्लेस की वैल्यू ही है। 1s के बाद डेसिमल है और डेसिमल के फ़ौरन बाद जो वैल्यू होती है वो 10th की प्लेस की होती है और 10th के बाद जो वैल्यू होती है उसे हम 100th की प्लेस की वैल्यू कहते हैं। तो इन वैल्यूज़ को इनके अकॉर्डिंग पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये जो 8 है ये 1s की प्लेस पर है, तो उसे हमने 1s की प्लेस के नीचे लिखा। ये डेसिमल है तो डेसिमल लगाया। उसके बाद ये जो 2 है ये 10th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 10th की प्लेस के नीचे लिख देना है। और ये जो 5 है ये 100th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 100th की प्लेस पे लिख देना है। देन सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ हमने माइनस का साइन यूज़ किया। देन है 4, तो ये 4 1s की प्लेस पर है, तो इसे हमने 1s की प्लेस के नीचे लिख लेना है। और उसके बाद है डेसिमल, तो यहाँ पे भी डेसिमल आ जाएगा। और ये जो 9 है ये 10th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 10th की प्लेस के नीचे लिख लेना है। और ये जो 7 है ये 100th की प्लेस पर है, तो इसे हमने 100th की प्लेस पर लिख देना है। तो अब हम सेपरेट करेंगे, माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखें 5 माइनस 7 है, तो 5 लेस देन है, 7 से छोटा है। तो 5 को ग्रेटर करने के लिए हम इस 2 से 1 कैरी इधर लेंगे, तो यहाँ पे 15 हो जाएंगे और यहाँ पे रिमेनिंग 1 रह जाएगा। ठीक है, अब हमें 15 लाइन्स लगा लेनी है, 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। हमने 7 माइनस करने हैं तो इसमें से हम 7 लाइंस को कट कर देंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब रिमेनिंग लाइंस को हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो यूँ 15 में से 7 माइनस करने से क्या आ जाता है, 8। अब यहाँ पे नेक्स्ट है 1 माइनस 9, तो 1 से 9 सेपरेट नहीं होंगे, तो हम इस 8 से इधर 1 कैरी मूव करेंगे, तो यहाँ पे 1 कैरी आएगा, तो इस तरह यहाँ पे 11 हो जाएंगे। अब हमें 11 लाइंस लगानी है और उनमें से 9 को कट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। तो इसमें से हमने 9 लाइंस को कट कर देना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो रिमेनिंग लाइंस हमारे पास क्या रह गई हैं, 2। तो इट मीन्स के 11 में से 9 माइनस करने से क्या आ जाता है, 2। अब यहाँ से चूँकि हमने 1 कैरी इधर मूव किया था, इसलिए यहाँ पे रिमेनिंग 7 रह गए हैं, ठीक है। 8 था तो 1 कैरी इधर मूव हो गया, रिमेनिंग 7 रह गए हैं। अब हमें 7 में से 4 सेपरेट करने हैं, हम 7 लाइन्स लगा लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसमें से 4 लाइन्स को हमने कट करना है, 1, 2, 3 एंड 4। रिमेनिंग हमारे पास रह गया 1, 2 एंड 3। तो यूँ हमारे पास ये 3 आ जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। तो यूँ 8.25 इसमें से हमने सेपरेट किया, माइनस किया है 4.97 को, तो आंसर आ गया 3.28।